भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों आस्था और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक महाकुंभ 2025 की भव्य विरासत का जश्न मनाने के लिए नागरिक सहभागिता गतिविधियों की मेजबानी कर रही हैं। ट्रांसलेशन का महाकुंभ सीरीज और उल्टा पुल्टा पार्ट 2 है। आपको देखने में सेंटेंस बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सेंटेंस बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना आसान भी ट्रांसलेशन होता है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर करना मत भूलिए। और ये जो ट्रांसलेशन है, इसकी जो सीरीज चल रही है, हमने जो पहला पार्ट लिया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, और जो इस ट्रांसलेशन को करने जा रहे हैं इस पार्ट को, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो टेंस के रूल्स आपको जानने ज़रूरी हैं। वैसे मैं इसमें समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ट्रांसलेशन जब आप करने जा रहे हो तो बड़ा सेंटेंस देख के डरो नहीं। देखो सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों आस्था और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक महाकुंभ 2025 की भव्य विरासत का जश्न मनाने के लिए नागरिक सहभागिता और गतिविधियों की मेजबानी कर रही हैं। इसमें जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ट्रांसलेशन बनाने में सबसे पहले हम ध्यान देते हैं सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को ध्यान देने के बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो कौन सा कार्य कर रहा है। और क्वेश्चन हम पूछते हैं सब्जेक्ट को, यहाँ कहेंगे कौन या क्या। तो कौन मेजबानी कर रही है, आप ये बोलोगे। तो कौन मेजबानी कर रही है, तो हम कहेंगे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों, है ना। ये सब्जेक्ट हमको मिला, तो पहले नंबर पर तो हम इसी को लिख देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या कर रही हैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों क्या कर रही हैं, तो आप कहोगे कि मेजबानी कर रही हैं। तो मेजबानी कर रही हैं यानी कि दूसरे नंबर पर इसको। उसके बाद आप उल्टा शब्दों को लिखते चले आओ, ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ही आसान, बहुत इजी वे में। उल्टा पुल्टा सीरीज यही है। अच्छा, तरीके दो हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस तरह से क्वेश्चन करके भी ट्रांसलेशन बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो उल्टा पुल्टा सीरीज है ये बहुत आसान होता है। कब, कहाँ, कैसे करके भी बनाया जा सकता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, उल्टा पुल्टा सीरीज को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों। तो देखो दोनों और, जब दोनों और कंजक्शन का प्रयोग होता है तो ऐसे में हम वर्ड यूज करते हैं कंजक्शन बोथ एंड। बोथ माने होता है दोनों, और फिर यहाँ वर्ड लिख देंगे और फिर एंड लिखेंगे, फिर और जो नाउन है उसको लिखेंगे। तो बोथ यानी कि दोनों। कौन, भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट लिख सकते हो, या भारत सरकार को भारत सरकार ही लिख सकते हो। हम लिखेंगे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, बोथ इंडियन गवर्नमेंट। एंड बोथ के बाद एक नाउन लगाना है, फिर एंड के बाद दूसरा नाउन लगाना है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। अब यहाँ आ जाएगा वर्ब, मेजबानी कर रही हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे यानी कि इंग फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट, दो सब्जेक्ट हो रहे हैं यानी कि प्लूरल बन रहा है, तो आर कर देंगे। होस्ट माने होता है मेजबानी करना, तो इसको कर देंगे होस्टिंग, मेजबानी कर रहे हैं, होस्टिंग। अब मेजबानी कर रहे हैं, आप उल्टा लिख दो। अब का की के, होस्टिंग। अब का की के का अंग्रेजी होता है ऑफ। अब नागरिक सहभागिता गतिविधियों, अब यहाँ के लिए है ना, तो के लिए प्रीपोजिशन है, इसका मतलब इसको अलग कर दे रहा है, नागरिक सहभागिता गतिविधियों। तो नागरिक का मतलब क्या होता है, नागरिक का मतलब सिविल होता है, या सिविलियन भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ आप ये सोचोगे कि नागरिक सहभागिता गतिविधियों, ये तीन वर्ड है तो पीछे से क्यों नहीं आ रहे हैं भाई। देखो, एक गतिविधियों, नागरिक और सहभागिता और नागरिक, ये जो तीनों वर्ड है ना, तीनों वर्ड के बीच में क्या है, कहीं पर प्रीपोजिशन है नहीं। तो इसका मतलब तीनों एक ऑर्डर में लिखे जाएंगे, क्रम में लिखे जाएंगे, यानी कि नागरिक, सहभागिता और गतिविधियों, ठीक है। तो नागरिक का मतलब सिविल, चाहे सिविलियन, चाहे जो आप लिख सकते हो। तो सिविल या सिविलियन
तो सिविल हमने लिख दिया। सहभागिता, सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेट माने होता है सहभागी होना या सहभागिता करना, तो पार्टिसिपेशन हम लिख देंगे, सहभागिता हो जाएगा यानी कि पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन यानी कि हो जाएगा सहभागिता। और गतिविधियों, गतिविधि मतलब होता है एक्टिविटी, तो गतिविधियों तो एक्टिविटीज कर दो, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज हो गया। अब के लिए यानी कि अब यहाँ जश्न मनाने के लिए है ना, जश्न मनाना, तो जब जश्न मनाना जब वर्ब आ जाए तो वर्ब के साथ जो हम के लिए का अंग्रेजी लगाते हैं वो होता है टू। देखो एक किनारे से उल्टा हम जा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो टू। अब जश्न मनाना, जश्न मनाना का मतलब है कि सेलिब्रेट करना, भाई चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, तो टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट तो मनाने के लिए टू सेलिब्रेट, जाने के लिए टू गो, खाने के लिए टू ईट, रहने के लिए टू लिव, यानी कि वर्ब के साथ टू प्रयोग किया जाता है के लिए। अब ये हो गया सेलिब्रेट, टू सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए। अब का अंग्रेजी क्या, उल्टा आओ आप, उल्टा आते जाओगे बनता जाएगा। का अंग्रेजी हो गया ऑफ। और भव्य विरासत, भव्य का मतलब होता है ग्रैंड चाहे ग्रेट, तो ग्रैंड। और विरासत का मतलब होता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। अब की का अंग्रेजी ऑफ, उल्टा आते जाओ। अब महाकुंभ 2025, तो महाकुंभ, महाकुंभ 2050। अब ये आ गया। अब आपको लिखना है प्रतीक यानी कि सिंबल, सिंबल। अब फिर आ गया के, तो के का अंग्रेजी हो जाएगा ऑफ, ऑफ। सांस्कृतिक विरासत और आस्था, तो ये और से जुड़ा हुआ है, तो जब और से जुड़ा रहेगा तो हम जैसे है आर्डर में उसी आर्डर में लिखेंगे। आस्था यानी कि हो जाएगा बिलीफ, बिलीफ, बिलीफ माने आस्था होता है, आप चाहो तो फेथ भी लिख सकते हो, फेथ। और एंड सांस्कृतिक विरासत, तो सांस्कृतिक मतलब होता है कल्चरल, कल्चरल। और विरासत मतलब होता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। हो गया कंप्लीट। तो आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, लेकिन ट्रांसलेशन बनाने के लिए ये बहुत इजी है। प्रयागराज के संगम पर देश के कोने कोने से लोग इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन बनाते समय क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि कौन आ रहे हैं। तो कौन आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि लोग, लोग आ रहे हैं, है ना, लोग आ रहे हैं इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए, लोग आ रहे हैं। तो लोग का अंग्रेजी हो जाएगा द पीपल, द पीपल, है ना। अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं, पहले नंबर पर तो आपने इसका बना लिया। अब अगर उल्टा पुल्टा सिस्टम आप नहीं चलना चाहते हैं तो फिर क्वेश्चन करके कि लोग क्या कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि आ रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और लोग हैं, तो इसका मतलब आर लगेगा। आ रहे हैं का मतलब कम, और आईएनजी लगा देंगे तो रहा रही रहे हो जाएगा। तो द पीपल आर कमिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन आप करोगे कि क्या करने के लिए आ रहे हैं, तो क्वेश्चन लगेगा डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। तो पहले भी मैंने बताया था उल्टा पुल्टा से जाओगे तो भी ट्रांसलेशन बनेगा, यहाँ क्वेश्चन करोगे क्या तो भी ट्रांसलेशन बनेगा। डुबकी लगाने के लिए और लगाने के लिए, देखो इसके पहले डुबकी लगाना वर्ब है ना, तो वर्ब अगर रहेगा तो के लिए का अंग्रेजी क्या होता है, टू। तो अब आप ऐसे कह सकते हो टू डीप, टू डीप, डीप माने होता है डुबकी लगाना या डुबकी लेना। या आप ऐसे भी कह सकते हो डुबकी लगाने के लिए टू टेक डीपिंग,
टू टेक, डीपिंग भी कह सकते हो आप। तो कमिंग टू डीप या टू टेक, टेक माने लेना, और डीप तब ये वर्ब नहीं बनाना पड़ेगा, तब ये नाउन बन जाएगा, टू टेक डीपिंग हो जाएगा। अगर आप टू डीप नहीं लगा सकते हो तो फार डीपिंग लगा दो, FOR लगा दो और फिर इसको जिरंड फॉर्म में बदल दो, तो ऐसे भी ट्रांसलेशन हो सकता है। अगर आपको आ रहा है तो कई तरह से आप बना सकते हो, है ना। अब कहाँ, इस पवित्र नदी में, तो में का अंग्रेजी हो जाएगा इन, और इस पवित्र नदी में, इस पवित्र नदी, देखो तीनों के बीच प्रीपोजिशन है नहीं, तो हो जाएगा इन दिस पवित्र नदी। पवित्र मतलब होता है सैक्रेड, सैक्रेड की जगह आप प्योर भी लिख सकते हो, सैक्रेड। अब यहाँ लिख दो आप रिवर, सैक्रेड रिवर। अब आगे आ जाओ, से का अंग्रेजी हो जाएगा फ्रॉम, देश के कोने कोने से, तो फ्रॉम डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब ये कोना कोना नहीं लिखेंगे, DIFFERENT है, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के भिन्न भिन्न भागों से। तो भिन्न भिन्न का मतलब वही कोने कोने से हो जाएगा, ऑफ द कंट्री। प्रयागराज के संगम पर, उल्टा ही चलोगे तो सही रहेगा, पर का मतलब ऑन, और संगम का मतलब हो जाएगा कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस, और के ऑफ, और प्रयागराज का मतलब प्रयागराज, प्रयागराज। हो गया ट्रांसलेशन, इजीएस्ट। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रयागराज के संगम पर देश के कोने कोने से लोग इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट मिलेगा लोग। तो द पीपल आर कमिंग टू डीप इन दिस सैक्रेड रिवर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्रयागराज। नेक्स्ट सेंटेंस है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आ रहे हैं। तो आप क्वेश्चन करोगे कि कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, तो पता चलेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कोई कहेगा नहीं योगी आदित्यनाथ, तो भाई दोनों आदमी एक ही है ना, तो इसको लिखो चाहे ये वर्ड लिखो। तो पहले आप लिख दो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, और कामा दे के लिख दो योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ, और फिर कामा दे दो। देखो होता क्या है, जब फ्रेज का यूज किया जाता है ना अपोजिशन में, जब दोनों व्यक्ति एक ही हों, तो ऐसे जो दूसरी बार आप लिख रहे हो दोनों तरफ से कामा लगा दो, तो ये फ्रेज इन अपोजिशन हो जाएगा। अब आ रहे हैं, यहाँ तो हैं और हैं का अंग्रेजी आर होगा नहीं, क्योंकि जो आदित्यनाथ हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, वो एक ही तो हैं। तो जब सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, इज, और कम माने आना, और आ रहे यानी कि कमिंग, और हियर का मतलब यहाँ, और भी आ रहे हैं। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ आल्सो इज कमिंग हियर, या तो यहाँ भी लिख सकते हो हियर टू, दो एडवर्ब एक साथ हो गया, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है। गंगा नदी के तट पर कई दिनों से नागा और अन्य ऋषि मुनि रह रहे हैं। तो आप कहोगे कि कौन रह रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा नागा और अन्य ऋषि मुनि। ये सब्जेक्ट मिल गया, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तो हो जाएगा द नागाज, द नागा, और कई नागा हैं तो द नागाज कर देंगे, यानी कि प्लूरल बना देंगे। और अन्य ऋषि, एंड अन्य ऋषि यानी कि अदर, अदर ऋषि का मतलब हो जाएगा सेंट्स, सेंट, और इसको हम प्लूरल बना देंगे सेंट्स। अब ऋषि मुनि का मतलब ऋषि मुनि सेंट्स, है ना, उसी को बोल देते हैं। अब रह रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, तो रहने का काम कर रहे हैं। और सब्जेक्ट देखो सेंट्स और नागाज, दो लोग हो गए, यानी कि ये बहुत लोग हैं, ये भी बहुत लोग हैं, तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। अब रह रहे हैं का मतलब आर, और आर के साथ हम लिव माने होता है रहना, तो हम कर देंगे लिविंग, लिविंग।
रह रहे हैं। अब कई दिनों से का मतलब हो जाएगा फॉर मेनी, अब डेज, मेनी डेज। और गंगा नदी के तट पर, तट का मतलब होता है, तो पर बचा है तो पर का अंग्रेजी हो जाएगा ऑन। अब तट माने होता है कोस्ट, COAST, कोस्ट। कोस्ट जैसे कोस्ट गार्ड नहीं होता है, यानी कि तट, वैसे समुद्र का तट कोस्ट भी होता है, बीच भी होता है, साइड भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। तो जो भी आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर बैंक भी लिख सकते हो, साइड भी लिख सकते हो, है ना। गंगा नदी के तट पर, कोस्ट ऑफ माने होता है का की के, उल्टा आओगे तो हो जाएगा द गंगा रिवर, द गंगा रिवर। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, इसमें टाइम दिया है ना, तो ये आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हैव बीन का प्रयोग कर देंगे, हैव बीन। जब टाइम दिया हो ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, याद रखना। जब सिंस फार का आप प्रयोग करोगे तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, और ये प्रेजेंट में है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो ट्रांसलेशन को आप समझो, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप कमेंट में लिखो कि इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रणाम।